नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप जीके जीएस के 90 शानदार प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों यह जीके जीएस का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए अगर भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 90 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, कोई भी एग्ज़ाम का बात किया जाए तो उसके लिए रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का जो दोस्तों अनंतपुर जिला है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो AU बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका कितना होता है तो 79 होता है। और अपना बिहार राज्य का बोल सकते हैं जमुई जिला जो है साथी, यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जमुई जिला याद रख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। और प्रथम बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य पूछा जाए तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। जिंक का बात करते साथी तो इसी को जस्ता भी बोला जाता है। इसका प्रतीक Zn होता है। परमाणु क्रमांक 30 होता है। तांबा दोस्तों जिसको कॉपर भी कहा जाता है Cu इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है। तो साथी ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया। क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। हाइड्रोजन से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते भी है और पूछे भी जाते हैं। अगर मेरे भाई आपसे भविष्य का ईंधन पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है तो हाइड्रोजन को लॉक कीजिएगा। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे उच्च होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व है तब पर भी आप हाइड्रोजन को लॉक कीजिएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन के दोस्तों समस्थानिक पूछा जाए तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दीजिए। कहता हिमालयन यू क्या है। दोस्तों हिमालयन यू के बारे में पूछा जा रहा है तो एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सा राज्य पायराइट का अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप। सही उत्तर बिहार हो जाएगा। अपना बिहार राज्य जो है ना भारत में बोल सकते हैं अकेले 95% पायराइट का उत्पादन करता है। और अपना बिहार में जिला पूछा जाए तब आप रोहतास जिला बोल सकते हैं, जहां साथी शेरशाह सूरी का मकबरा है रोहतास जिला के सासाराम में, याद रखिएगा। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है।
कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। ये सब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहता धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका स्थापना अमेरिका में हुआ, याद रखिएगा। सबसे पहला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लिखित संविधान कौन देश का है तो अमेरिका का है। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो अपना प्यारा देश भारत का है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? साथ ही यह योजना जो पारित किया गया था 1919 में बोल सकते हैं। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी याद रखिएगा, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1920 का। साथी अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। और 1917 दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा। प्रश्न कहता सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान। दोस्तों यह शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? गांधी जी ने दोस्तों दांडी मार्च जो शुरू किया था कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दांडी मार्च जो शुरू किया गया कब? तो बोल सकते हैं आप 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दोस्तों यह यात्रा शुरू किया था। और इसमें जो कुल दूरी तय किया गया था साथी ये सब के द्वारा कितने किलोमीटर के आसपास? 384 किलोमीटर के आसपास। और यह यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिनों तक यह यात्रा चली थी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा नहीं जुड़े होंगे तो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, कहता है के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है, तब आप 9 अगस्त को लॉक कर सकते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और यही आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1999 में मरणोपरांत के रूप में बोल सकते हैं। और 1902 में इसका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कथा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? दोस्तों इसका जो घोषणा किया गया किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो साथ ही सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। और इसका जो घोषणा किया गया था कब किया गया था? इस 4 ऑप्शन में तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। और डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में शुरू किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो घोषणा किया गया था पूर्ण
बोल सकते हैं स्वराज की, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और साथ ही आप बोल सकते हैं कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो सही उत्तर इस चार ऑप्शन में से CR दास बोल सकते हैं, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहाँ दोस्तों? तो इलाहाबाद के आनंद भवन में, याद रखिएगा, आनंद भवन में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? इस मॉडल को जो लिया गया है कनाडा देश से, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची को बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध, याद रखिएगा, अशोक के द्वारा। दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलता है अशोक के 13वां अभिलेख से मिलता है इसके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह जो पारित किया गया 2005 में, याद रखिएगा। और लागू जो किया गया था मेरे साथी, लागू पूछा जाए तो 2006 में लागू किया गया। और इसका मनरेगा का नाम बदल के बोल सकते नरेगा कब किया गया? तो 2009 में किया गया था। ये सभी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों इसको जो शुरू किया गया था 2021 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में, कहता है, पहला भारतीय प्रतिनिधि थी या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन प्रीचर्ड। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं, नॉर्मन प्रीचर्ड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर केरल हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सही उत्तर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सशस्त्र सीमा बल, दोस्तों SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए संजय सिंघल को, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? तो यह प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और कैसा बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? तो बोल सकते हैं आप वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा बोल सकते हैं आप। और दोस्तों मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दान दिया जाता है, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। साथ ही कल का एक प्रश्न था जिसका उत्तर बोले थे हम आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो सही उत्तर होता राजस्थान, याद रखिएगा। और बहुत दोस्त लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। और साथ ही बात किया जाए तो आर्मी फैन बिहार के नाम से जीमेल था, साथ ही सही उत्तर दिए हैं प्रमोद दिए हैं और रूही परवीन, और बात किया जाए तो अरविंद पांडे। ये सभी साथी लोग इस प्रश्न का सही से उत्तर दिए हैं। और जो साथी लोग का नाम हम नहीं लिए हैं, आप लोग कमेंट किए होंगे 12 बजे के बाद। अगर साथी 12 बजे से पहले कमेंट कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों
एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का भी पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है, और प्रत्येक दिन एक प्रश्न आपको याद भी होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही यह बायोलॉजी का प्रश्न है, साइंस से बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो उष्मा क्षेपी याद रख सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु अगर पूछा जाए तो पारा बोल सकते हैं, जिसको मरकरी कहा जाता है। इसका प्रतीक Hg होता है, परमाणु क्रमांक 80 होता है। सोडियम जो है इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। चाकू से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु याद रखिएगा, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। साथ ही चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। प्रतीक इसका क्या होता है, Ag, परमाणु क्रमांक 47 बोल सकते हैं। सोना का दोस्तों प्रतीक Au, परमाणु क्रमांक 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। कहता मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। साथ ही यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया और केमिस्ट्री का यह प्रश्न है साइंस से। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है। साथ ही सही उत्तर अमाइलेज बोल सकते हैं, जिसको टैलिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। पुष्प का जो दोस्तों यानी फूल का जो नर वाला भाग होता है उसको पुंकेश्वर बोला जाता है, या बोल सकते हैं आप पुमंग बोला जाता है, याद रखिएगा। और पुष्प के जो दोस्तों मादा जनन अंग वाला भाग होता है उसको जयांग या स्त्रीकेसर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इनमें बोल सकते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एक दिशीय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का फुल फॉर्म साथी पूछा गया है। सही उत्तर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन का था किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है पूछा गया। चालक की लंबाई पर दोस्तों करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, चालक पर आरोपित दाब पर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नहीं करता है, इस पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1972 में किया गया था। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कीमत का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, कीमत का सिद्धांत इसको बोला जाता है। कहता अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। दोस्तों अर्थशास्त्र में मांग का जो अर्थ है क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों भारतीय संविधान अर्धसंघीय बोल सकते हैं या संघीय वत बोल सकते हैं। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। कहता गांधी के द्वारा दांडी मार्च का संबंध किससे है। दोस्तों दांडी मार्च का जो संबंध है यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को बोल सकते आप अशांति का जनक कहा जाता है, अशांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाते हैं। चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया यह राजनीति पर बोल सकते हैं आप संबंधित पुस्तक है। चाणक्य का बात किया जाए तो कौटिल्य दोस्तों इसी को कहा जाता है, चाणक्य को। यह चंद्रगुप्त मौर्य के बोल सकते हैं प्रधानमंत्री थे। मेगास्थनीज साथी यूनानी राजदूत हो जाते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और बोल सकते हैं
सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस साथी। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है उत्तरा मेरुर शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसका जो नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी में बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पता है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में, याद रखिएगा। और नागी नकटी दोस्तों पूछा जाए तो बिहार के जमुई जिला में है, बिहार में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? साथ ही सही उत्तर है बोल सकते हैं मेगांग डूंग, सही उत्तर ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? इसका जो संबंध है दोस्तों फॉल्ट से, याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह सूची दोस्तों तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग का, याद रखिएगा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, अंग इसके 3 होते हैं, याद रखिएगा संसद के। अगला प्रश्न का था भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1950 में लागू हुए, 1950 में लागू हुए। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1927 में दोस्तों हुआ था ध्वजा सत्याग्रह। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और नागरिकता जो है यह संविधान के भाग बोल सकते हैं 2 में दोस्तों है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? यहाँ पर दोस्तों धन कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका जो निर्धारण किया जाता है मेरे भाई, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। प्रश्न कहता है सीमा शुल्क किसका साधन है? तो यह दोस्तों विदेश व्यापार नीति का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? तो दोस्तों यह महामंदी जो आया था 1929-34 के काल में आया था। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यहाँ पर अगर उदाहरण पूछा जाए तो ग्राम सभा को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था यह। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश
कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए दोस्तों? तो 6 सप्ताह के लिए बोल सकते हैं यह लागू रहेगा। कहता है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला धर्म है, याद रखिएगा। कहता जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को दोस्तों आगम के नाम से जाना जाता है, इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका उत्तर आप सभी साथी को कमेंट बॉक्स में देना है। कहता है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? मुसीरी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है जाने के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों गुजरात को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो गंगा नदी दोस्तों और यमुना नदी को। तो यहाँ पर ऑप्शन में गंगा है, तो गंगा को लॉक कर लीजिए। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो साथी यह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है बोल सकते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है वनीकरण कहा जाता है मेरे साथी, वनीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है मिलिंद पन्हो क्या है? दोस्तों यह बौद्ध काव्य पाठ है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? साथ ही यह छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? राजनीतिक दल का दोस्तों सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना यह राजनीतिक दल का नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो साथ ही सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधी है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो साथी संबंध है सरदार सरोवर बांध। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का घटक दोस्तों जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, लिंगानुपात नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न ये रहा, सागौन कहता है मोनोकल्चर में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों दक्षिण भारत में नुकसान पहुंचाया। कहाँ? दक्षिण भारत में आप बोल सकते हैं। कहता बिहार के मैदानी भाग में निम्न में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। अपना भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बाला घाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? साथ ही इसे 4 ऑप्शन में से अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर बोल सकते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दोस्तों किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो चाइना में है साथी इस प्रकार के शासन व्यवस्था बोल सकते हैं आप। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ तो पहला वाला 1962 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? साथी सही उत्तर यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास, जिसको CR दास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन का था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। इसका जो स्थापना मेरे साथी किया गया BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया इसका स्थापना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। इन 4 ऑप्शन में से कौन नारा है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा दिया गया। वंदे मातरम दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ से लिया गया है, इसको भारत का राष्ट्रीय गीत है। अंगोला की राजधानी दोस्तों, अंगोला की राजधानी लुआंडा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, लुआंडा बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे। जतीन्द्र नाथ दास यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कथा बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो यह त्योहार साथी तेलंगाना से संबंधित है। किससे? तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले का बात किया जाए महाराष्ट्र से। दोस्तों गुलामगिरी लेखक पूछा जाए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले ही हो जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। तो यह संबंधित है वित्त विभाग से। कौन विभाग से? तो वित्त विभाग से बोल सकते हैं। डैश की आयु से भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो 18 वर्ष की उम्र से दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र से आप सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसका दोस्तों उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की संख्या है 15, 17, 16, 18। साथ ही सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 17, याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम GK GS के शानदार एक रिवीजन के तौर पे 90 प्रश्न का दोस्तों रिवीजन करवाए कम समय में। इसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और याद रखिए साथी करेंट अफेयर्स, ये सारे के मिक्स प्रश्न हम आपको करवाए। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बोल सकते हैं बिहार SSC, SSC GD, SSC MTS, BPSC टीचर 4.0 एग्ज़ाम, ये कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एक दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध भी है, ये सारे एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा कीजिए, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों एक प्रश्न हम आपको पूछे हैं, वीडियो के बीच में जो प्रश्न है उसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।